याफ और नूह की बीवी और उसके बेटों की तीनों बीवियां और हर किस्म का जानवर और हर किस्म का चौपाया और हर किस्म का जमीन का रेंगने वाला जानदार और हर किस्म का परिंदा और हर किस्म की चिड़िया, ये सब कश्ती में दाखिल हुए। और जो जिंदगी का दम रखते हैं उनमें से दो दो कश्ती में नूह के पास आए, और जो अंदर आए वो जैसा खुदा ने उसे हुक्म दिया था, सब जानवरों के नर व मादा थे। 7 बाब है जी, सॉरी, हाँ इसीलिए गड़बड़ हुई। 7 बाब जी। और जो अंदर आए वो जैसा खुदा ने उसे हुक्म दिया था, सब जानवरों के नर व मादा थे। तब खुदावन ने उसको बाहर से बंद कर दिया। खुदा के कलाम के पढ़े और उसके सुने जाने पर उसकी बरकत हो। अब वैसे मैंने हाईलाइट किया हुआ था, तो मैं हीरा से कह रही थी कि जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है उसको पढ़ लें। तो पैदाइश 7वां बाब है जी, और उसकी 13 से 17 आयतें मुकद्दसा तक हमने पढ़ा है। तशरीफ रखिए। अब मेरी भी नजर वीक है ना, तो मुझे आयतें ढूंढने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो मैं हाईलाइट कर लेती हूँ ताकि वो फौरन जो है वो पढ़ी जा सकें। तो ये है जी पैदाइश, उसका 7वां बाब है और उसकी 13 से 17 आयत तक है। यहाँ पर जो जिक्र है वो आप सब जानते हैं। ये बहुत मशहूर कलाम का वाक़या है कि ज़मीन पर जब बदी बढ़ गई तो फिर खुदा ने एक फ़ैसला किया कि मैं क्या करूँगा, सारी रुए ज़मीन पर एक तूफ़ान लाऊंगा और सब लोग जो हैं वो मर जाएंगे। अब खुदा ने एक फ़ैसला कर लिया और उसके बाद लिखा है कि खुदा ने जब ज़मीन पर नज़र की तो उसको नूह और उसका घराना जो है वो वाहिद नज़र आया जो खुदा से मोहब्बत करता था। नूह के नसब नामे में लिखा है, नूह मर्द रास्तबाज, खुदा से डरता था और बदी से दूर रहता था। खुदा ने ज़मीन पर नज़र की तो सिर्फ उसे नूह ऐसा शख्स नज़र आया जो पूरा खुदा के कलाम के मुताबिक चल रहा था, और ना सिर्फ वो चल रहा था बल्कि उसने अपने बच्चों की तरबियत इस तरह की थी कि उसके बच्चे जवान होकर शादीशुदा होकर भी क्या थे, खुदा के वफादार थे, खुदा से प्यार करने वाले थे। ये बहुत बड़ी बात है कि आप ईमानदार हों, उसके बाद आपके बच्चे जवान हो जाएं तो भी वो ईमानदार रहें, फिर जो आप बहुएं लेकर आए वो भी ईमानदार हों। ये बहुत बड़ी बात है। और जब खुदा आसमान से नज़र करता है, खुदा आज भी आसमान से नज़र करता है, वो हमारे घरानों पर भी नज़र करता है। और यहाँ पर जब वो नज़र करता है तो फिर वो बोलता है। खुदा क्या करता है जी? खुदा बोलता है। आए हम देखते हैं कि खुदा क्या बोलता है। पिछले पेज पर चले जाएं। पैदाइश की किताब उसका 6वां बाब है और उसकी 13 आयत है। लिखा है, और खुदा ने नूह से कहा कि तमाम बशर का खात्मा मेरे सामने आ पहुंचा है, क्योंकि उनके सबब से जमीन जुल्म से भर गई। सो देख, मैं जमीन समेत उनको हलाक करूंगा। तू गोफर की लकड़ी की एक कश्ती अपने लिए बना। क्या हुआ जी? खुदा बोला। खुदा 6 बाब की 13 आयत में बोला और उसने नूह को एक हुक्म दे दिया कि तू क्या कर, एक कश्ती बना। इसकी आगे तफसील में हम नहीं जाएंगे क्योंकि हमारा मकसद इसकी तफसील को पढ़ना नहीं है, हम आगे जाना चाहते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कश्ती के अंदर। क्या है जी टॉपिक हमारा? कश्ती के अंदर। अब क्या हुआ कि खुदा ने उसको एक तरतीब बता दी। अगर आप लिख रहे हैं तो आप ज़रूर लिखें कि खुदा ने उसे कहा कि तूने 3 दर्जे बनाने हैं। 14 आयत में लिखा है तूने कोठड़ियाँ बनानी है, ठीक है। 16 आयत में लिखा है तूने 3 दर्जे बनाने हैं, निचला, दूसरा और तीसरा। अब हमें नहीं पता कि उसने किस तरतीब से जानवरों को और इंसानों को डाला था, लेकिन अगर खुदा के कलाम के मुताबिक देखें तो कोठड़ियाँ जो हैं वो हमेशा खुराक का ज़ख़ीरा करने के लिए बनाई जाती हैं। अब ये खुदा ने ऊपर बनाई, नीचे बनाई, इस बहस में हमें नहीं पड़ना।
3 दर्जे खुदा ने बनाए और 3 दर्जों का मकसद मुझे जो समझ आती है कि एक में उसने जानवर रखने थे, एक में उसने खुराक रखनी थी, एक में उसने इंसानों को रखना था। तो आगे अगर हम चलते हैं तो कश्ती के अंदर रहने का अरसा कितना है, ठीक है। अगर आप मेरे साथ देखते हैं पैदाइश की किताब, उसका 7वां बाब है, उसकी 11वीं आयत। हाँ जी अजीम साहब आपके पास माइक है? जिसके पास भी माइक है वो 11वीं आयत पढ़े। यहाँ से अगर आप दोनों के पास माइक है तो आप पढ़ दें जी। 7वें बाब की 11वीं आयत। हम वो अरसा देख रहे हैं। नूह की उम्र का 6वां साल था कि उसके दूसरे महीने की ठीक 7वीं तारीख को बड़े समुद्र के सब सूते फूट निकले और आसमान की कोठरियां खुल गई। खिड़कियां, आसमान की खिड़कियां खुल गईं और 40 दिन और 40 रात जमीन पर बारिश रही। अब कौन सा था जी? 600वां साल, उसका दूसरा महीना और उसकी 17 तारीख। यही पढ़ा है हमने। ये जो 600वां साल है, इससे आगे 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 चलते जाएं तो फिर आज क्या कौन सा है? 2025। लेकिन ये इब्राहिम की, इसकी नूह की उम्र का है कि नूह की उम्र का 600वां साल था, उसका दूसरा महीना था और उसकी 17 तारीख थी। आगे अब आप पढ़ दें जरा। 8वें बाब की 3री आयत। और पानी जमीन पर से घटते घटते 150 दिन के बाद कम हुआ। हाँ जी, 150 दिन के बाद पानी क्या हुआ जी? कम हुआ। अब 8वें बाब की 13वीं आयत पढ़ दें। और 600 पहले बरस के पहले महीने की पहली तारीख को यूं हुआ कि जमीन पर से पानी सूख गया और नूह ने कश्ती की छत खोली और देखा कि जमीन की सतह सूख गई है। और दूसरे महीने की 27वीं तारीख को जमीन बिल्कुल सूख गई। अब कब? हाँ जी। तब खुदा ने नूह से कहा, बस जी बस, हमें इतना ही चाहिए। कब बारिश शुरू हुई जी? अजीम साहब जरा कैलकुलेशन सही करेंगे। हाँ जी अजीम साहब, बारिश कਦੋਂ शुरू हुई? बारिश शुरू हुई है 600वां साल शुरू था, उसका दूसरा महीना और उसकी 17 तारीख। कब बारिश शुरू हुई जी? ऐ ना समझो कि मैं तो गिनती पढ़ाती रहांगी, असं अगे जावांगे, लेकिन मैं आपको वो पीरियड बताना चाहती हूँ कि कितना लंबा पीरियड था जो कश्ती के अंदर गुजरा था। ठीक है जी। 600वां साल, दूसरा महीना और 17वीं तारीख। और निकले कब जी? वो निकले हैं जी वो दूसरे महीने की 27वीं तारीख। हाँ, महीना साल भी पढ़ो ना। 600 पहला बरस। 600 पहला बरस का क्या मतलब है? 601 साल। 601 साल। 606 साल के दूसरे महीने की 17 तारीख को कश्ती का दरवाजा बंद हो गया। जब वो बाहर निकले तो 601 साल, दूसरा महीना और उसकी 27 तारीख थी। कितने दिन हो गए जी बाबू जी? 1 साल और 10 दिन। 1 साल और 10 दिन। तो 1 साल में कितने दिन होते हैं? 365। और जमा कर लो तो कितने दिन हो गए? 375 या पता नहीं लीप का साल होएगा तो 376 या 377। ठीक है। मैक्सिमम 377 डेज, 377 दिन कश्ती का दरवाजा बंद रहा और सारे जानवर, सारे इंसान उसके अंदर बंद थे। दरवाजा किसने बंद किया? खुद खुदा ने। खुद खुदा ने। ठीक है। दरवाजा किसने बंद किया जी? खुद खुदा ने दरवाजा बंद किया। 377 दिन तक जानवर और इंसान एक जगह पर रहते हैं और वो जगह बहुत बड़ी भी नहीं है। क्या 8 जानों में से कोई जान खत्म हो गई? कोई जानवर कम हो गया? नहीं हुआ था। ये कश्ती के अंदर का हाल था। हालेलुया। ये क्या था जी? कश्ती के अंदर का हाल था। जिनने अंदर बढ़े उन्हें ही बाहर निकले। खुदा कादरे मुतलक है। खुदा सब कुछ करने की कुदरत रखता है।
उसने हुक्म दे दिया, वो नूह के साथ बोला और उसने कहा कि तू क्या कर, एक कश्ती बना, उसमें 3 दर्जे रख, पाक जानवरों के जोड़े और नापाक जानवरों के भी जोड़े। इसलिए याद रखिए, वो प्यार करने वाला खुदा है। हम जितने मर्जी शौक होते रहे कि असां ते बड़ी निजात पाई हुई है, उसकी नजर में गुनाहगार भी उतना ही प्यारा है जितने आप ईमानदार प्यारे हैं। वो नापाक जानवरों को खत्म भी कर सकता था, लेकिन उसकी मोहब्बत की ये इंतहा थी कि उसने अपनी बनाई हुई कायनात में से थोड़ा थोड़ा बचा लिया। हालांकि उसका दिल बहुत दुखा हुआ था, वो बहुत सख्त दुख में था कि मैंने इनको इतने प्यार से पैदा किया, ये कर क्या रहे हैं। लेकिन एक शख्स, हालेलुया, क्या आज सुबह आप वो एक शख्स हो सकते हैं? आप अपने आप से सवाल पूछ सकते हैं इस गंदगी भरी दुनिया में, क्या आप वो एक शख्स हो सकते हैं जो झपट कर आग में से लोगों को बचा सके, जो लोगों को खुदा की बादशाही में ले जा सके? क्या आप अपने खानदान के अंदर एक वो शख्स हैं जो अपने खानदान को बचाने का वसीला बन सके? खुदा कादरे मुतलक खुदा है। मैं हमेशा अपनी स्टोरी सुनाती हूँ और अच्छा है कि मैं अपनी ही स्टोरी सुनाऊं। जब मेरी शादी हुई तो सारा वाह जानता है कि ये जो घराना था वो कहाँ पर था। और सबसे पहले खुदा ने मेरे शौहर को बदला और फिर हम दोनों ने मिलकर 14 साल अपने खानदान के लिए दुआ की। खुदा ने मेरे सारे खानदान को बदला। अब जो कुछ वो करेंगे वो उनकी अपनी आजाद मर्जी है। खुदा ने एक दफा उनको कश्ती में सवार कर लिया है। हालेलुया। आपके घरानों के अंदर भी सेम यही स्टोरियां हैं कि नहीं है? सबकी सेम स्टोरियां। हम सबके घराने नजात से दूर थे, कोई एक नजात पा गया। क्यों जी बाजी बनना? कोई एक नजात पा गया। क्यों जी? अरशद साहब किधर है? अरशद साहब, अरशद कहाँ गया? बाहर। अरशद बाहर गया हुआ है। एक बंदा, हालेलुया। एल्डर महमूद एक बंदा, नासर एक बंदा, जॉन एक बंदा, ठीक है। और केड़ा केड़ा एक एक बंदा वे। कौसर एक बंदी, अजय तक बस लगी है। रजिया एक बंदी, ठीक है। काउंट करते जाए, ठीक है। भाई परवेज एक बंदा, बाकी सारा खान एक पासे, ठीक है। परवेज गेल एक पासे, ठीक है। याद करें आपके घरानों में से ए बैठा जे शहजादा, इधर मुंह करो जी। ये शहजादा, इसको इसकी अम्मी कहती थी तू ते अमीलिया दा ते फ्रेंड दा पुत्र है, निकल मेरे घरों। और ये बहुत रोता होता था और हमने इससे यही कहा कि ठीक है तू साडा ही बच्चा है। और आज तक वो कायम है, और वो कायम है तो आज उसके बेटे इस चर्च के अंदर बैठे हैं और खुदा ने उनकी जिंदगियों में बड़े बड़े मौजज़े किए। हालेलुया। ये मोटी बैठी हुई है सामने, ठीक है। आप में से हर एक घराने का एक शख्स है। क्यों जी? बाबूजी, और बाबूजी नहीं रहे। और बाबूजी ने क्या किया? अपने सारे घराने को बना लिया। आज वो एल्डर डैनियल है। हालेलुया। इसलिए कोई ये ना कहे कि मेरे घराने में से किसी एक को खुदा ने नहीं चुना था। खुदा हर घराने से प्यार करता, खुदा हर घराने में से चुन लेता है। आगे कायम रहना उस घराने की जिम्मेदारी है कि उसने निजात के कपड़े पहन लिए हैं। क्या वो अपने हाथों से उन कपड़ों को फाड़ रहा है? ये उस शख्स की अपनी जिम्मेदारी है। क्योंकि कोई एक था जिसने आंसू बहाए, जिसके वसीला से आप खुदा के पास आ गए। खुदा ने अपना आसमान आपके लिए खोल दिया। आगे बढ़ना और चलना आपकी अपनी जिम्मेदारी है। लेकिन नूह के बच्चों की तरबियत इस तरह की हुई
कि आखिरी दम तक वो खुदा के साथ लिपटे रहे। यहाँ पर बात हमने कहाँ से शुरू की कि जितने जानवर और जितने इंसान अंदर गए उतने ही बाहर आए। तो खुदा बाप जो है वो ये कुदरत रखता है कि वो इंसान की खसलत को, जानवरों की खसलत को क्या करता है, तब्दील कर सकता है। कश्ती के अंदर हमें बागे अदन का नजारा नजर आता है। हालेलुया। बागे अदन में भी जानवर थे, सांप थे, चीर फाड़ करने वाले, उत्थे बकरियां भी सन, उत्थे भेड़ां भी सन, खरगोश भी सन, पालतू जानवर भी थे, जंगली जानवर भी थे, सब कुछ था, लेकिन कोई भी किसी को खाता नहीं था। खुदा बाप ये कुदरत रखता है कि वो खसलत को बदल देता है। उसने जानवरों की खसलत को बदल दिया। और मैं सोच रही थी कि शेर पता नहीं की खांदा होएगा, फिर जे बागे अदन च घाह खांदा सी ते उत्थे भी घाह ही खान लग गया है। हालेलुया। मेरी तरह सोचा करे। मुझे पता है बहुत सारे मेरे चर्च के लोग मेरी तरह सोचते हैं, और जो मेरी तरह सोचता है ना उसको बड़ा मजा आता है। मैं क्या यीशु शेर बागे अदन च भी घाह खांदा होगा, क्योंकि पहला जो कुर्बानी है वो तब हुई जब आदम और हवा ने गुनाह किया। उससे पहले तो कोई भी जानवर ज़बा नहीं हुआ था। खुदा ने खसलत को तब्दील कर दिया, और वही बागे अदन की रौनक, वही बागे अदन का जो माहौल था वो उस कश्ती के अंदर भी बन गया। मैं और आप जैसे भी होते हैं, हम यीशु मसीह को कबूल कर लेते हैं। याद रखें, कबूल करते साथ ही हम तब्दील नहीं हो जाते। हमारी वो आदतें, हमारे वो रवैये बड़े सालों तक हमारे साथ रहते हैं, लेकिन खुदा का पाक रूह है जो वक्त के साथ साथ हमें क्या करता चलता है, धोता चला जाता है। वो हमें संवारता चला जाता है, वो हमारी खसलत को तब्दील करता चला जाता है। अगर आप आज अपने ऊपर गौर करेंगे ना, हम बड़े मुबारक लोग हैं। आपने अपनी बहुत सारी आदतें छोड़ी हैं, आपने अपने बहुत सारे रवैये छोड़े हैं। ऐसा नहीं है कि आपने तरक्की नहीं किया है। आप में से हर एक ने तरक्की किया है, उसने अपने ऊपर काम किया है। उसने क्या किया है, अपने ऊपर काम किया है, और अपनी उन खसलतों को क्या किया है, बड़ी हद तक खत्म कर लिया है। हम अब पहले जैसे नहीं हैं, वो हम कामिल नहीं हैं, लेकिन हम कामिल हो सकते हैं। जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते चले जाएंगे, जैसे जैसे हम खुदा की हुजूरी में झुकते चले जाएंगे, उसके नाम को मुबारक कहते चले जाएंगे, हमारी खसलत तब्दील होती चली जाएगी। और फिर हम भी पालूस की तरह कह सकेंगे, मेरी मानित बनो, क्योंकि मैं मसीह की मानित बनता जाता हूँ। उस कश्ती के अंदर क्या हुआ जी, खसलत तब्दील हो गई। सारे आए एन जी सन डिंगे पड़ेंगे। जब हम खुदा को कबूल कर लेते हैं, हम भी डिंगे पड़ेंगे ही उस कश्ती के अंदर सवार हो जाते हैं। हम जैसे भी होते हैं वो हमें अपने गले से लगा लेता है, क्योंकि वो गुनाह से नफरत करता है, गुनाहगार से नफरत नहीं करता। हालेलुया। वो कश्ती के अंदर ले लेता है, फिर वो मेरे ऊपर और आपके ऊपर काम करना शुरू कर देता है। और उसका पाक रूह है जो क्या करता है, हमारे ऊपर काम करता है। वो हमारी कमजोरियों पर उंगली रखता है, वो हमारी बदियों पर, हमारे गुनाहों पर, और आहिस्ता आहिस्ता हम धुलते चले जाते हैं। पहला काम क्या हुआ जी, कि कश्ती में आते ही उन जानवरों की खसलत क्या हो गई, तब्दील हो गई। जिनने अंदर गए उन्हें ही बाहर। एक बात और मैं सोच रही थी, असी चिकन खान दे बड़े शौकीन है ना। तो मैं रात सोचा, रात खुदा ने ये मुझे कलाम दिया और मुझे इतना कोई मज़ा आ रहा था। मैं क्या यीशु, मैं वैसे अज तक इस चीज़ से कलाम सुनिया भी नहीं ते सुनाया भी नहीं कि कश्ती के अंदर की कुछ हो रहा सी। तो मैंने सोचा कि खुदा जे नूह का दिल किया होया चिकन खाण नूं है ते जां उहदे बच्चियां दा, ठीक है, तो खुदा ने कुछ साथ साथ कहे थे और कुछ दो दो कहे थे, ठीक है। तो नासर 7 विचों एक खाधा भी जा सकता सी। क्या कहते हैं आप अपनी जगह, अब आप नूह की जगह पर होकर सोचें, ताड़े बच्चे दा चिकन खान नूं बड़ा कोई दिल करन दिया, ठीक है, ठीक है, ये फर्मा बरदारी की बात है।
जब हम कश्ती के अंदर आ गए हमें पूरी फरमाबरदारी करनी है, ठीक है। एक मुर्गा लाल कर भी लेंदे ते की होना सी, 6 मुर्गे और दे आए सन ना, उन्हां दी वजह नाल मुर्गे अंडे ते देने ही सन, है ना। एक मुर्गा खा भी लिया जाता तो क्या होता। लेकिन जब आप कश्ती के अंदर सवार हो गए हैं, जानवरों को कोई तमीज नहीं है, पर हम उसके हम शक्ल हैं, हम अशरफुल मखलूकात हैं। उसने अपनी जिंदगी का दम हमारे अंदर फूंका है। मुझे पता है कौन सा काम मुझे खुदा की हजूरी से बाहर ले जाएगा, इसलिए मुझे और आपको होश में आने की जरूरत है। हालेलुया। क्या हुआ जी, खसलत ही तब्दील होकर रह गई ते किसी ने किसी को खाता नहीं है। हम एक दूसरे को खाते रहते हैं। जानवर का काम क्या होता है जी? भागना, खाना, डसना, ठीक है। तो हम ये तीनों काम करते हैं कि नहीं? दसो करने आ कि नहीं करते? कहो करने आ, कोई बात नहीं, तौबा कर लेंगे। हम डसते भी हैं, हम फाड़ते भी हैं, हम खा भी जाते हैं, ठीक है। अगर ऐसा ना होता तो खुदा बोलता ही ना। आज मुझे अपने अंदर से डसने वाली बदरूहों को, फाड़ने वाली बदरूहों को, खा जाने वाली बदरूहों को हुक्म देना है कि यीशु के नाम में मेरे रूह बदन जान से दफा हो जाओ। हालेलुया। क्योंकि अगर हम अब भी होश में नहीं आएंगे तो फिर हमारे लिए शायद दूसरा मौका ना हो। आगे बढ़ेंगे हम। ये कश्ती जो है ये यीशु मसीह को जाहिर करती है। ये तो हम सब जानते हैं कि जब हम निजात पा लेते हैं हम उसके घराने में शामिल हो जाते हैं। और ये कश्ती जो है ये सजा और जजा का एक पैगाम भी हमें देती है। आगे हम चलें तो मैंने शुरू में एक बात कही कि कश्ती के अंदर जब वो चले गए तो क्या हुआ था? खुदा बोलिया, ठीक है, जब अभी वो बाहर थे, ठीक है। क्या हुआ? खुदा ने क्या कहा? खुदा ने कहा भी मैं तबाही मचानी है, सब नू खत्म कर देना, तो एक कश्ती बना लै। उसके बाद लिखा है कि खुदा ने अपने हाथ से दरवाजा बंद कर दिया। अजीम साहब, कश्ती विच यीशु बोलिया? कश्ती च यीशु बोलिया? सारे बोलो, कश्ती च यीशु बोलिया सी? उदो ही बोलिया सी, ठीक है, तभी वो बोला। और उसके बाद कितने दिनों तक जी? 376 या 377 दिनों तक मुकम्मल खामोशी। क्या थी जी? मुकम्मल खामोशी। हालेलुया। तो एक बंदा जो एक जगह पर बंद है, ठीक है, उसने खुदा की आवाज नहीं सुनी, ठीक है, खुदा उससे बोल नहीं रहा। वो तूफान के अंदर है, कश्ती पानी के अंदर है, उसको नहीं पता कि बारिश थम गई है कि नहीं थमी, पानी किन्ना को चढ़ गया वे, पानी कदों लथेगा, कदों मैं इस कश्ती चो निकलांगा, कदों मैं सूरज वेखांगा, कदों मैं जमीन नू वेखांगा, की होएगा। ये सारी बातें किसी इंसान के जहन में आ सकती हैं। आज सिर्फ नू नहीं बल्कि उसका सारा खानदान, ठीक है। ये उनके ईमान की बहुत बड़ी आजमाइश थी। हालेलुया। खुदा ने दरवाजा बंद कर दिया महक, तो खुदा के बंद किए हुए को तो कोई खोल ही नहीं सकता। किसने हाथ बढ़ा के दरवाजा बंद किया? खुदा ने खुद, ठीक है। और खुदा फिर चुप भी हो गया, खुदा बोल ही नहीं रहा, खुदा बोल ही नहीं रहा। क्या आपकी जिंदगियों के अंदर ऐसे वक्त आते हैं जब खुदा आपसे नहीं बोलता? खुदा एक दफा बोलता है, उसके बाद आप दुआ कर रहे हैं, आप रोजे रख रहे हैं, आप आंसू बहा रहे हैं, आप जो कुछ कर सकते हैं आप कर रहे हैं, पर खुदा नहीं बोल रहा।
वहां से आपका इम्तिहान शुरू होता है। ईमानदारों, जब खुदा बोलता रहता है हम बड़े खुश होते हैं, हम बड़े शाद होते हैं। ए दुआ की थी तो ठक जवाब आ गया, हम खुश हुए, मेरा खुदा मेरी 1 मिनट में सुनता है। लेकिन जब खुदा जवाब देना बंद करता है, जब खुदा थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाता है और आपको भी पता नहीं होता आगे क्या होना है, ठीक है, पता होता है आपको कि आप इसमें से निकलोगे कि नहीं निकलोगे, खुदा ये काम करेगा या नहीं करेगा, वहां से हमारी आजमाइश शुरू हो जाती है, वहां से हम बेदिल हो जाते हैं, वहां से हम मायूस हो जाते हैं, वहां से हम खुदा के साथ गिले शिकवे शुरू कर देते हैं। मैं तो ईमानदार हूं, मेरे साथ ऐसा ऐसा क्यों हो रहा है, और तू बोल भी नहीं रहा, लेकिन कोई ऐसी बात ना नू कर रहा है ना उसका खानदान कर रहा है। इसलिए मेरे प्यारों, दूसरा पॉइंट हमारा क्या है कि हमेशा खुदा की तरफ देखते रहें। हालेलुया, ईमान में मजबूत रहिए। बाइबल में लिखा है जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह, ताकि कोई तेरा अजर ना छीने। हालेलुया, कभी ईमान में डामाडोल ना हो, हालात आपके खिलाफ हो जाएं तो अभी ईमान में कायम रहिए। खुदा एक दिन जरूर बोलेगा जब उसका वक्त पूरा हो जाएगा। हालेलुया, 377 दिनों के बाद खुदा चुप रहा जी, खुदा बोला हाँ जी जीम साहब वो आयत दोबारा पढ़े जरा। हालेलुया, 15वीं आयत पढ़ दें जल्दी से, 8वें बाब की 15वीं आयत। तब खुदा ने नूह से कहा, रुके, क्या बुआ जी? तब खुदा ने नूह से कहा, तब खुदा दूसरी दफा बोला। हालेलुया, कितने दिनों के बाद? 376 या 77 दिनों के बाद। पहले खुदा बोलकर खामोश हो गया और उसे कुछ पता नहीं था कि मैं दोबारा अपनी जिंदगी के अंदर जमीन को देखूंगा, मैं दोबारा इस धरती पर कदम रखूंगा, क्या मैं इस कश्ती के अंदर ही मर जाऊंगा या मैं बाहर निकलूंगा। लेकिन वो ईमान से भरा हुआ था। मुझे और आपको भी हमारे हालात बद से बदतर हो जाएं, कोई हमें ना पूछे, लेकिन एक है जो कहता है कि देख मैंने तेरी सूरत को अपनी हथेली पर खोला। हालेलुया, अपनी परेशानियों से घबराए ना, अपनी मुसीबतों के आगे कभी हथियार ना डालें, क्योंकि अगर आप कश्ती के अंदर हैं तो आपके लिए फतह है। हालेलुया, और एक दिन खुदा बोला। हालेलुया, क्यों जी अली जी? खुदा एक दिन बोला, उसने कहा कि अब क्या कर, अब बाहर निकला, क्योंकि अब हालात तेरे मुताबिक हो गए हैं। मैंने तूफान को थमा दिया है, मैंने पानी को वापस जाने का हुक्म दे दिया है, अब जमीन खुश्क हो चुकी है, तेरे लिए सारे तूफान थम गए हैं, अब तू बाहर निकल और एक नई जिंदगी का आगाज कर। हालेलुया, ये मेरा खुदा है। जब हम उसके साथ लिपटे रहते हैं, जब हम उसकी हजूरी में झुकते रहते हैं, जब हम गिले शिकवे नहीं करते, तो वो उठता है, फिर वो हमारी जंगें लड़ता है। इसलिए मैं एक जगह पर पढ़ रही थी कि जब कश्ती में तूफान आया, जब यीशु मसीह के शागिर्द भी थे, तो वहां पर लिखा है कि यीशु कश्ती में खामोश था लेकिन गैर हाजिर नहीं था। तो नूह की कश्ती में भी खुदा मौजूद था, गैर हाजिर नहीं था, वो चुप था। इसी तरह से हमारी जिंदगियों के अंदर मैं आपके सामने खड़ी हूं, अगर मैं खड़ी रह सकती हूं तो दुनिया की हर औरत और हर मर्द खड़ा रह सकता है। हालेलुया, इसलिए कभी 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 अपने आप को अकेला ना समझे, क्योंकि फौजों का रब हमारे साथ है। लश्करों का खुदा जब आपका हाथ थाम लेगा तो फिर किसकी मजाल है कि आपके सामने खड़ा भी रह सके। हालेलुया,
तो हमने क्या करना है, हमने हालात जैसे भी हों उस पर भरोसा रखना है कि मेरा खुदा मेरे लिए बड़े बड़े काम करेगा। अब जब कश्ती के अंदर खामोशी थी, क्या थी जी? आपस में तो वो बातें करते ही होंगे जरूर, लेकिन खुदा की तरफ से खामोशी थी। उन हालात के अंदर नूह तो था ईमानदार, उसके खानदान की क्या हालात थे? पहली बात, वो ईमान में कायम रहे, और दूसरी बात वो वफादार रहे और वो फर्माबरदार रहे। खुदा ने क्या कहा कि तुमने इनकी निगहदाश्त करनी है, जानवरों की इनको खिलाना है पिलाना है, और दूसरी बात वो एक दिल थे। क्या थे जी? वो एक दिल। बाइबल कहती है कि जिस खानदान के अंदर फूट पड़ जाए वो खानदान कायम नहीं रह सकता। अगर मियाँ बीवी के अंदर यकदिली नहीं है तो वो जोड़े कायम नहीं रह सकते, शादियां बर्बाद हो जाती हैं। आप यीशु मसीह के साथ चल रहे हैं, लेकिन अगर आपके ख्याल अलग अलग हैं तो फिर आप कभी भी फतह पा नहीं सकते। उनका एक ही ख्याल था कि हम इस कश्ती के अंदर हैं, हमने हर बात में खुदा की फर्माबरदारी करनी है। और ये नहीं था कि जब नूह कहता था जा भाई ओ मज नू पट्ठे पाया, तो दूजा कहता होगा भी मैं क्यों जावा ए जाए हाँ, तो फिर तो कश्ती में झगड़ा शुरू हो जाए, जानवर कहना सी है तो साढ़े तो भी बुरे हो गए, है ना? क्योंकि मेन रोल किसका था? ना सिर्फ मेन रोल किसका था, जानवरों का या इंसानों का? इंसानों का मेन रोल था, और आज भी मेन रोल इंसानों का है। अगर आप यकदिल रहेंगे, चाहे वो आपका खानदान है चाहे वो आपका चर्च है, तो फिर ही तरक्की होगी। जहां पर हम यकदिल नहीं रहते वहां पर फूट पड़ जाती है और फिर हमारी बुनियादें हिल जाती हैं। उसके बाद वो मायूस और बेदिल नहीं थे। असी की कहने असी कहने अज मेरा काम करन नूं दिल नहीं करन दिया, मैं बड़ी परेशान हाँ, है ना? मैं नहीं जो पकाना पकूना, जाओ बाहरों ले आओ जाके, है ना? आज बड़ा काम खराब है, मेरा दिल अच्छा नहीं है। क्या है जी? मेरा दिल अच्छा नहीं है। कहते हैं ना हम कि मेरा दिल अच्छा नहीं है, तो वो तो बंद थे अंदर, उन्होंने तो देखा ही नहीं था कुछ भी। ओही जानवर घड़ी मुड़ी, ओही इंसान घड़ी मुड़ी, है ना? लेकिन एक चीज थी कि खुदा की हुजूरी और खुदा से मोहब्बत और खुदा पर भरोसा उन्हें क्या नहीं होने दे रहा था, उकताने नहीं दे रहा था। रोज एक ही काम, सवेरे सवेरे उठो, जानवरां नूं खाना पाओ, फिर आप ही खाओ, बस बह रहो, फिर दोपहर नूं उन्हां नूं पाओ, फिर शाम नूं उन्हां नूं पाओ, और यही एक रूटीन। बाज़ औक़ात हम कहते हैं कि हम इस रूटीन से तंग आ गए हैं, हम कोई चेंज चाहते हैं। तो जब तक खुदा ना चेंज करे हम कुछ भी कर नहीं सकते, हमें उसी रूटीन पर चलना पड़ता है। वो क्या थे जी? उकताए नहीं थे, बेदिल नहीं हुए थे, और अपनी जिम्मेदारियां जो हैं वो पूरे दिल के साथ निभा रहे थे। क्या कर रहे थे जी? वो अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे थे। तो इसलिए जब मैं और आप अपनी जिम्मेदारियां निभाते हैं, जब हम बेदिल नहीं होते, जब हम मायूस नहीं होते हैं, जब हम उकताते नहीं हैं, तो फिर क्या होता है? फिर खुदा हमारे लिए अपने आसमान को खोलता है, फिर वो उन्हें वक्त पर खुराक भी देते थे। एक बड़ा काम सी, मैं राती सोच रही सा कि जब वो मज्जे गाय गोबर करती होंगी, हैं, तुसी कहते हो कि ए बहुत गंदा बंदा है, ठीक है, ए बहुत बुरी लड़की है। तो वो मैं रात को सोच रही थी कि उस कश्ती दे विच ते सुराख भी नहीं सन कर सकते, उथों ते पानी अंदर आ जाना सी, है ना, ते कश्ती पानी नाल भर जानी सी। तो हर जानवर और हर इंसान अपना फुजला तो निकालता होगा, ठीक है? तो वो कहाँ पर रह रहा था? कश्ती से बाहर तो दरवाजा बंद सी, कोई मोरी भी नहीं सी, कोई मोरा नहीं सी, हैं जी? तुसी ये गल्लां पहले कदी सोचियां? मैं भी नहीं सोचिया सी, मैं राती सोचिया ने। मैंने कहा खुदावंद वाकई मैंने ना ये सुना है और ना सुनाया है। हालेलुया। उस गंदगी के साथ ही
उन्होंने कितने दिन गुजारे अजीम साहब? 377 दिन। ठीक है, 80 की कर लें। हम क्या करते हैं? हम क्या करते हैं? हमें अगर किसी की किसी गलती का, गुनाह का पता चल जाता है तो हम क्या करते हैं? ठीक है, हम क्या करते हैं? नू ने बड़ा कोई, और जानवरों को तो बो आंदी नहीं होनी, बो किन्ना नू आंदी है? इंसानां नू, उन्होंने कोई बोशो नहीं आती। ये सारा कलाम और ये सारा वाक्या इंसानों के लिए। आप सोचिए जरा कि कश्ती बंद है और जानवर, दुनिया के सारे जानवर, दुनिया के सारे जानवर, उनका फुजला है और 8 जानों का, यानी गंदगी है। कोई जगह तो नूह ने जरूर मुकर्रर की होगी, है? की कर दिया सन ओदियां नूहां? की कर दिया होणगियां ओदियां नूहां? इत्थे बहुत सारियां नूहां बैठियां ने, बहुत सारियां बेटियां बैठियां ने। क्या किसी ने कभी गोबर उठाया जी भैंसों का? मैंने उठाया, मैंने उठाया है, और मैंने अपने घर के सेन पे वो मारी भी है, वो जो गोबर मारते हैं। ठीक है, साडा लाहौर वाला सेन पहले कच्चा सी, मैं अपने भैन भरावां ने परात देंदी सा कि जाओ मज्जां दे पिछे, और वो लेके आते थे, और फिर मैं उसको मैं पुत मारती थी और अपने घर को बड़ा अच्छा बनाती थी। ठीक है, फिर यीशु ने कहा हुण चल कुछ 3-4 साल बाद इट्टां वाला फर्श पै गया ते मैनू गोबर मलन तो खलासी मिल गई। मेरी जिंदगी के अपने तजर्बे हैं, इसलिए मेरे अंदर ना कोई मगरूरी है, ना कोई फख्र है, क्योंकि आज भी मैं उसी तरह से हूँ जैसी मैं पिछले सालों में थी। इसलिए खुदावंद आपको जहाँ भी ले जाए मेरे प्यारों, अपनी औकात कभी ना भूलें। जो शख्स अपनी औकात भूल जाता है, खुदा उसको पटक कर जमीन पर दे मारता है। ठीक है, हुण की होया जी? गंद कौन चुक रही सन? हुण नूह ते ओहदे पुत्र ते नहीं चुकते होंगे। ठीक है, बाइबल कहती है खुशखबरी सुनाने वालियां फौज की फौज है। हालेलुया। तो कब खुशखबरी सुनाने वाली गंद समेटना शुरू करेंगी? गंद हमेशा औरत समेटती है। वो औरतें ही, 4 औरतें उस सारे जानवरों का गंद समेटकर किसी एक जगह पर डालती होंगी या नहीं? रोजमर्रा दियां गल्लां ने, पर जब आप रूहानी पहलू इनका देखेंगे तो खुदा ने एक बड़ी जिम्मेदारी आप पर लगाई है कि आपने क्या करना है। आपने लोगों को गंदगी के अंदर रहने नहीं देना। खुदा ने आपको मुकर्रर किया है। ऐ मेरी बेटियों, आप दूसरी लड़कियों से फर्क हो। ये जो मेरी बहनें, मेरी माएँ यहाँ पर बैठी हैं, मेरे बाप, मेरे भाई, मेरे बच्चे यहाँ पर बैठे हैं, आप दूसरों से मुख्तलिफ हैं। आप अपने साथ वाले का कितना गंद समेटते हैं, कितने उसके लिए आंसू बहाते हैं, कितना उसके लिए रोते हैं कि ऐ खुदावंद, मुझे इसकी ये कमजोरी पता चल गई है, मैं घुटनों पर आता हूँ, मैं घुटनों पर आती हूँ, इसकी इस गंदगी को ले ले। हालेलुया। मुझे और आपको गंदगी समेटने वाले बनना है, ताकि जब मैं और आप खुदा की बादशाही में दाखिल हो जाएं तो खुदा कहे कि ये मेरा बंदा है, इससे मेरा दिल खुश है। हालेलुया। फिर क्या हुआ जी? खुदा ने कहा कि अब तू निकल आ। एक दिन खुदा ने उस दरवाजे को खोल दिया। हमारे लिए भी दरवाजे हैं। हालेलुया, हालेलुया। अपनी आंखों को बंद कीजिए। मेरे लिए और आपके लिए भी दरवाजे हैं। हालेलुया। शुक्रगुजारी कीजिए उन दरवाजों के लिए जो यीशु मसीह के खून से खुले हैं। और एक दिन आएगा, कलाम मुकद्दस में लिखा है कि हम उन दरवाजों में से गुजर कर खुदा बाप के तख्त के सामने हाजिर किए जाएंगे। और ये दरवाजे सिर्फ उनके लिए खुलेंगे जो वफादार हैं, जिन्होंने इस जिंदगी में रहते हुए कभी डावाडोल नहीं हुए, अपने ईमान से